इन दिनों ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच शुरू होने वाली ये वॉर अब हर गुजरते वक्त के साथ खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका, जिसकी परमिशन के बिना वैसे तो इजराइल कोई कदम ही नहीं उठाता और ना ही उसकी हेल्प और सपोर्ट के बिना कोई जंग लड़ता है, वही पीस और अमन की बात करने वाला अमेरिका अब डायरेक्टली ईरान की जंग में कूद चुका है, जिसके नतीजे में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को भी मार दिया है। इसके अलावा हजारों ईरानियन सिटीजन्स अब तक मारे जा चुके हैं। मुमकिन है कि जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे तब तक अमेरिका इस जंग को पता नहीं क्या मोड़ दे दे। लेकिन अब ये जो कुछ भी ईरान के खिलाफ हो रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में दो चीजों को लेकर खतरा काफी बढ़ चुका है। पहला खतरा है ईरान की तरफ से आसपास की अरब मुस्लिम कंट्रीज पर मिसाइल्स और ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। आपको याद होगा कि पिछले एक लंबे टाइम से ईरान बार बार इस बात को दोहराता आया है कि फ्यूचर में हमारे ऊपर आसपास के जिस अरब देश से भी अटैक होगा, हम बगैर सोचे समझे उस देश पर फौरन हमला करेंगे। और आज ईरान ऐसा कर भी रहा है, जैसा कि आप हर रोज देख ही रहे हैं। कम से कम मिडिल ईस्ट में 9 अरेबियन कंट्रीज पर अब तक ईरान हमला कर चुका है। आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इसकी लड़ाई तो अमेरिका और इजराइल से है? दरअसल लोकेशन के एंगल से देखा जाए तो अमेरिका ईरान से हद से ज्यादा दूर है, यानी कम से कम 11,700 किलोमीटर दूर। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका जब भी ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो वो अपने उन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगा जो ईरान के आसपास अरब देशों के अंदर मौजूद हैं। तो इसीलिए ईरान भी जवाबी कार्रवाई में चाहते या ना चाहते हुए भी इन अरब देशों पर हमला करेगा ही, और कर भी रहा है। वहां मौजूद जो अमेरिकन एसेट्स हैं उन्हें निशाना बनाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जानते हैं कि आसपास के ये अरब देश, जिनका हमेशा से फोकस सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ पर रहा है और डिफेंस के मामले में वे ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के सामने कहीं नहीं ठहरते, आज वे अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पा रहे हैं जहां आगे कुआं है तो पीछे खाई। अब यहां पर बात करें दूसरे बड़े खतरे की, जो अब दुनिया में महसूस किया जा रहा है और जो सिर्फ आसपास के अरब मुस्लिम देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख देगा। वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी है। अब सबसे पहले तो सवाल यह है कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस चीज को कहते हैं? साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर समुद्र के इस छोटे से एरिया में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज मौजूद है जिसकी वजह से एक ही वक्त पर इसको दुनिया का न सिर्फ सबसे कीमती बल्कि सबसे खतरनाक समुद्री इलाका माना जाता है। तो चलिए आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर के उस तंग और पतले से इलाके को कहा जाता है जो दो बड़े समंदरों को आपस में मिलाने का काम करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपने शहरों, कस्बों या गांवों में बड़ी बड़ी नदियों को बहते हुए देखा होगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नदी चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, एक जगह पर जाकर वो अचानक पतली हो जाती है और फिर आगे बढ़कर एक बार फिर चौड़ी हो जाती है। ठीक ऐसा ही मामला समंदरों के साथ भी है। समंदर हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इतने बड़े कि अगर आप जहाज में बैठकर सफर करें तो दूर दूर तक सिर्फ आसमान ही नजर आएगा, न जमीन का टुकड़ा न कोई पेड़ पौधा। मगर समंदर भी कहीं कहीं पर नदियों की तरह अचानक तंग यानी पतले हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब दोनों तरफ से जमीनी इलाके समंदर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। जैसे ही ये जमीनी रुकावट खत्म होती है, समंदर फिर से विशाल हो जाता है। दो समंदरों को मिलाने वाले इसी छोटे से रास्ते को हम स्ट्रेट कहते हैं। पूरी दुनिया के मैप में ये स्ट्रेट्स आपको बेशुमार जगह नजर आएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया के तकरीबन 70% हिस्से पर समंदर है और इसी के जरिए दुनिया का 80% व्यापार ट्रेड होता है। हर वक्त करीब 500 जहाज समंदर के किसी न किसी कोने को पार कर रहे होते हैं। लेकिन इन जहाजों का ये सफर इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। इसे मुश्किल बनाती हैं वही स्ट्रेट्स, क्योंकि इन पतले रास्तों से भारी भरकम जहाजों को गुजारना बेहद जोखिम भरा काम है। सोचिए, अगर खुदा न खास्ता ये रास्ते किसी वजह से ब्लॉक हो जाएं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगता है। याद कीजिए मार्च 2021 को, जब स्वेज कैनाल में सिर्फ एक जहाज 6 दिन के लिए फंस गया था। नतीजा, पूरी दुनिया को महज 6 दिनों में $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया में कई अहम रास्ते हैं, जैसे वो कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के ट्रेड को कंट्रोल करती है।
या फिर टर्किश स्ट्रेट्स जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती हैं। यह अक्सर रूस यूक्रेन जंग या तुर्की की पाबंदियों की वजह से चर्चा में रहता है। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जहां से यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार होता है। और आखिर में है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जहाजों का गेटवे है। लेकिन इन सब में से कोई भी रास्ता इतना खतरनाक और इतना कीमती नहीं है जितना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। क्यों? क्योंकि पर्शियन गल्फ में दाखिल होने और वहां से बाहर निकलने का यही इकलौता रास्ता है। याद रहे, ये वही पर्शियन गल्फ है जिससे 8 देश बॉर्डर शेयर करते हैं: ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। ये देश ना सिर्फ अमीर हैं बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल हैं। आज के दौर में तेल ही सबसे बड़ी ताकत है। इसके बगैर मॉडर्न दुनिया का पहिया एक पल में जाम हो जाएगा। मगर परेशानी ये है कि ये तेल दुनिया में हर जगह नहीं मिलता। ये मिलता है मिडिल ईस्ट के उन्हीं 8 देशों में जिनका नाम मैंने अभी लिया। हैरान करने वाली बात सुनिए, अगर इन 8 देशों के तेल को मिला दिया जाए तो ये पूरी दुनिया का 50% तेल बनता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, यहाँ दुनिया के 40% गैस रिजर्व्स भी मौजूद है। और ये सारा का सारा खजाना इसी पर्शियन गल्फ के रास्ते दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। यानी हर वो जहाज जिसे दुनिया की प्यास बुझानी है, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस तंग रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ता है। ये छोटा सा जो 30 मील का पॉइंट है, इससे गुजरना जहाजों के लिए इतना आसान नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे ही इलाके पर जो सबसे ज्यादा पकड़ है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल है, वो दरअसल ईरान का ही है। इसकी वजह यह है क्योंकि इस पूरे इलाके से सबसे बड़ा बॉर्डर ईरान शेयर करता है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि समंदर के जो बीच बीच में कुछ आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 8 के करीब बताई जाती है, उनमें से भी 7 पर कब्जा ईरान ने जमा रखा है। यही वजह है कि वो सारे जहाज जो ईरान की तरफ ना भी जाना चाहते हों, उनको इन आइलैंड्स के आसपास से होकर तो गुजरना ही पड़ता है। साथ ही साथ ईरान इस इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस इलाके से जो तेल निकल कर जाता है, वो वैसे तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में जाता है, मगर खास तौर से इन 5 देशों के पास जाता है। 5 देशों में से सबसे पहले देश का नाम है चाइना, जो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद इंडिया और जापान, जो दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही साथ साउथ कोरिया, जिसकी गिनती भी इस वक्त दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में की जाती है। अगर कभी भी किसी भी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का ये छोटा सा इलाका बंद हो जाता है, यानी कि ब्लॉक हो जाता है, और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के पास तेल और गैस जैसी चीजों का जाना बंद हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी ही दुनिया की इकोनॉमी पर इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि इन सारे देशों की इकोनॉमी तो धड़ाम से गिरेगी ही, साथ ही साथ ये सारी गल्फ कंट्रीज जो तेल और गैस बेच रही हैं, इनका भी अचानक से रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि आमदनी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी ही दुनिया में एक इकोनॉमिकल भूचाल सा आ जाएगा। यही वजह है कि हमेशा से दुनिया की जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनकी इस इलाके पर नजर बनी रहती है। अमेरिका ने तो इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन और यूएई जैसे इलाकों में 1-2 नहीं बल्कि अपने बेशुमार मिलिट्री बेस बना रखे हैं, ताकि वो यहाँ से ईरान के ऊपर नजर रख सकें और तेल की सप्लाई को यकीनी बना सकें। वैसे तो पिछले 30 से 40 साल की तारीख में ईरान की तरफ से कभी भी ऐसी कोशिश नहीं देखी गई कि उसने इस जगह को ब्लॉक किया हो, मगर जाहिर है ईरान ने कभी अमेरिका या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से इस तरह का खतरा भी महसूस नहीं किया था। यही वजह है कि पहली बार ईरान के अंदर देखा जा रहा है कि अब वहां के पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट्स अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड करने लगे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए और इस जगह को ब्लॉक करना चाहिए। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो दुनिया में तेल और गैस हद से ज्यादा महंगा हो जाएगा। मौजूदा जंग के हालातों के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन अभी के लिए सिर्फ चाइना को दी है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई और समुद्री जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दुनिया इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।